हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी नॉलेज हब। तो दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर की यहाँ बात हो रही है। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वे सभी भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। यह कंप्यूटर का शारीरिक ढांचा होता है। मीन्स जो कंप्यूटर जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, वो फिजिकल जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर का वह हर भाग या हिस्सा जो हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, ये सब क्या है? हार्डवेयर होते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब इसमें CPU फैन है ना, हार्ड डिस्क है, और जो SMPS है, SSD है, रैम है, मदरबोर्ड है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये हार्डवेयर में आती हैं। ये सब क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं, है ना, और जिसे हम देख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर के प्रकार, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त, अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो वो 4 प्रकार से माना गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकारों में। पहला होता है इनपुट डिवाइस। कौन सी? इनपुट डिवाइस। इससे क्या होता है? हम लोग डेटा एंटर करते हैं ना, डेटा प्रविष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे स्कैनर, माइक, है ना, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस, है ना। अभी इसके बारे में हम और आगे डीप में पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना। अभी हमारा टॉपिक है हार्डवेयर, तो अभी इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं। अगला है आउटपुट डिवाइस। इससे क्या होता है? हमें रिजल्ट मिलता है, इस पे हम रिजल्ट देखते हैं, परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। और तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस। कौन सी? प्रोसेसिंग डिवाइस। इसको डेटा को संसाधित करने के लिए, मीन्स प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। और चौथा होता है मेमोरी। देखो, पहले मान लो, समझो पहली बात, अगर हम किसी भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना, डेटा को एंटर करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? किससे होगा? इनपुट डिवाइस से होगा। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना, रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद उसमें प्रोसेस होके, मतलब स्टोर होने के लिए वो मेमोरी में जाएगा, है ना, प्रोसेसिंग होगा, फिर वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला अब जानेंगे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस, है ना। हार्डवेयर के जो इनपुट और आउटपुट हैं उनको हम जानेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस जिसमें हम कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इंटर करते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे जिस डिवाइस के, वो हमारी सारी डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। चाहे हमारा कीबोर्ड हो, टच स्क्रीन हो, स्कैनर हो, माउस हो, माइक्रोफोन हो, वेबकैम हो, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? इनपुट दिया जाता है। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगी? इनपुट डिवाइसेस। मीन्स जिससे भी हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, कोई भी डेटा इंटर कर रहे हैं, वो चाहे ग्राफिक्स का हो, चाहे हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, या कुछ भी, अगर हम स्कैनर से कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं तो वो हम डेटा ले रहे हैं ना, कोई इमेज है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको, जैसे वेबकैम से, कैमरे से फ़ोटो ले रहे हैं ना, तो वो भी एक तरीके का हम डेटा ले रहे हैं ना। तो जिससे भी कोई भी इंस्ट्रक्शन लिया जाता है या दिया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कीबोर्ड टेक्स्ट प्रविष्ट करता है, माउस कर्सर नियंत्रित करता है, स्कैनर दस्तावेज डिजिटल करना, माइक्रोफोन ध्वनि इनपुट लेता है, वेबकैम वीडियो कैप्चर करता है या फ़ोटो देता है ना। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनमें हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर में हम रिजल्ट देखते हैं, है ना। जैसे कोई भी इमेज हमने स्कैन किया है इनपुट डिवाइस की मदद से, और उसको हम रिजल्ट किस पे देखते हैं? आउटपुट डिवाइस मीन्स मॉनिटर पे।
प्रिंटर है, किसी चीज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं। अगला है स्पीकर, स्पीकर से म्यूजिक निकल रही है, ये भी क्या है, हमें रिजल्ट दे रहा है ना। माइक से हम कुछ बोले और आउटपुट डिवाइस से वो हमें रिजल्ट दे रहा है। हैंडसेट, ये भी स्पीकर जैसा होता है, लेकिन ये मतलब लो वॉइस के लिए होता है, जो केवल हम अकेले सुनना चाहते हैं, है ना। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से भी वीडियो दिखाया जाता है, इमेज दिखाया जाता है ना, आउटपुट दिखता है, जैसे मॉनिटर पे वैसे प्रोजेक्टर पे। और एक प्लॉटर है, प्लॉटर पे भी हम कोई 3D प्रिंट करते हैं ना, एक प्रिंटर जैसे ही होगा ये, इस पे भी बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं ना। जैसे मॉनिटर दृश्य परिणाम दिखाना, प्रिंटर पेपर प्रिंट करना, स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करना, हेडफोन निजी श्रवण के लिए, है ना। अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? तो दोस्त, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यह सभी गणनाएं और निर्देशों को संभालता है। अब इसके तीन, अगर कहा जाए तो इनको तीन प्रकार से बांटा गया है ना। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं किसी भी कंप्यूटर को, फिर सीपीयू में प्रोसेस होता है ना। उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। उसी को यहाँ ये ग्राफ के माध्यम से हम समझाए हैं आपको। अब इसमें बात करें सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं ना। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, हमारी सीपीयू होती है, और सीपीयू में भी इनको बांटा गया है कितने प्रकार में, तीन। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा एमयू मेमोरी यूनिट, है ना। इसे रजिस्टर्ड यूनिट भी कहा जाता है। अब बात करें एएलयू की, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तार्किक और गणितीय गणना करने के लिए होता है ना। इसमें जो लॉजिकल गणनाएं होती हैं इससे होती हैं। और अगला है सीयू कंट्रोल यूनिट, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन करता है, सीयू। जो तार्किक और लॉजिकल वर्क होते हैं वो किससे होते हैं, एएलयू के द्वारा। और जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, सीयू कंट्रोल करता है। और लास्ट में क्या होता है, मेमोरी। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। अस्थायी डेटा संग्रहित करने के लिए छोटी मेमोरी स्थान, वो जो डेटा संग्रहित होता है या स्टोर होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है सीपीयू के कितने भाग होते हैं या कितने प्रकार में बांटा गया है, तो तीन। कौन कौन से, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, तीसरा का मेमोरी यूनिट। अगला है मेमोरी सिस्टम। अगर हम बात करें मेमोरी की, है ना, अभी आपको हमने बताया मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट ये सब आपको बाद में डीप में भी पढ़ाया जाएगा। अभी हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें शॉर्ट में सबको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। बाकी आप इनपुट डिवाइसेस में अलग से पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस में अलग से पढ़ेंगे, और उसके बाद मेमोरी पढ़ेंगे, है ना। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है, इसको अलग से आपको बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं मेमोरी सिस्टम की। तो मेमोरी सिस्टम को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है द्वितीयक मेमोरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। और अगर हम बात करें प्राथमिक मेमोरी में, तो प्राथमिक मेमोरी को हम दो प्रकार से बांटते हैं। किसे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो रैम होता है हमारा कैसी होती है, अस्थायी होता है, वोलेटाइल होता है। जो रैम होता है हमारी कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। और जो रोम होती है वो अस्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल। अभी आपको हमने आगे बताया नहीं था कि ये अस्थायी डेटा स्टोर होता है, तो किस में स्टोर होगा, वो रैम में स्टोर होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी, ये सारी कैसी मेमोरी हैं, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स द्वितीयक मेमोरी। अब नोट करने वाली बात यह है, मेमोरी डेटा संग्रहित करने की क्षमता प्रदान करती है। प्राथमिक मेमोरी तेज लेकिन अस्थायी होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी लेकिन अस्थायी होती है। कहने का मतलब है जो प्राथमिक मेमोरी है उसमें डेटा तेज़ी से तो सेव होता है लेकिन अस्थायी होता है, परमानेंटली नहीं होता है। वहीं द्वितीयक मेमोरी मीन्स सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी स्लो डेटा को स्टोर करती है, लेकिन ये परमानेंटली स्टोर करती है। जैसे आप अभी हार्ड डिस्क में या रैम में कोई भी डेटा को
सेव करते हैं या स्टोर करते हैं, तो वो जब तक हम उसको फॉर्मेट नहीं करते, डिलीट नहीं करते, तब तक वो हमारी मेमोरी या हार्ड डिस्क में बनी रहती है। हालांकि जब क्रैश हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन जब तक वो सही रहता है तब तक हमारी मेमोरी में डेटा बना रहता है। वहीं अगर रैम और रोम की बात करें तो इसमें डेटा अस्थायी मीन्स कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं या पावर कट हो गया तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है, सेव नहीं होता है। अगला होता है मदरबोर्ड। ये सीपीयू का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, बहुत ही मुख्य काम होता है, मुख्य पार्ट है। इसे बहुत सारे काम या कह सकते हैं इसी से सारे हार्डवेयर जुड़े होते हैं। अब बात जानेंगे मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो सभी हार्डवेयर भागों को एक साथ जोड़ता है। ये एक कैसा बोर्ड होता है? पीसीबी होता है, प्रिंट सर्किट बोर्ड। कैसा होता है? पीसीबी। यह सीपीयू, रैम, मेमोरी और अन्य सभी कंपोनेंट के बीच संचार की अनुमति प्रदान करता है। दोस्त, इसी से सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं, है ना। ये अपना सीपीयू फैन होता है, इसी के नीचे सीपीयू होता है। ये सीएमओस बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे रैम का स्लॉट दिया हुआ है ना। और यहीं पे पावर केबल्स वगैरह लगते हैं, साटा केबल वगैरह का भी पोर्ट है। सारा मतलब कुल कुल मिला के कहें तो इसी मदरबोर्ड पे ही सबका कनेक्शन होता है और जो सारे हार्डवेयर्स होते हैं इसी पे जुड़े होते हैं, है ना। अगला अब हम बात करेंगे, अब हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट जैसे नाम से ही आप समझ रहे हैं, सॉफ्ट यानी जिसको हम लोग छू नहीं सकते, है ना। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, मीन्स प्रोग्राम, फाइलें, वो सारी क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर होती हैं। अब ये मत कह देना भाई कि सीपीयू के अंदर हम खोल के टच नहीं कर पा रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर हो गया, नहीं। अब जानेंगे हम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं या अमूर्त होते हैं और हम इसे छू नहीं सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने का काम करते हैं, ना। जैसे मदरबोर्ड है तो रन कौन कराएगा, चलाएगा कौन? सॉफ्टवेयर चलाएंगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा, या कह सकते हैं जैसे अब ग्राफिक्स पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो वो सारा दिखने का काम कौन करेगा? ग्राफिक्स ड्राइवर जो होगा वो सारे, है ना। अगर हम प्रिंटर में प्रिंटर लगा दिए और प्रिंटर से हमें प्रिंट करना है, अब उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तभी तो वो चलेगा, है ना। तो कहते नहीं है कि प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं है ना। तो वो ड्राइवर एक्चुअली होता है, उसे ड्राइवर बोला जाता है। अगर ड्राइवर रहेगा तभी हम प्रिंट दे सकते हैं। हालांकि अब जो नए लेटेस्ट जैसे विंडो 11 है, 11 प्रो, विंडो 10 है, इसमें ऑटोमेटिक ले लेता है, अपडेट कर लेता है। मतलब इंसर्ट आप करेंगे जैसे ही वो अटैच होगा तो फिर उसके ड्राइवर्स ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। उसमें कोई सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं होती है हार्डवेयर चलाने के लिए। बाकी अदर सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हम जानेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर आप समझ गए। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम फाइल होता है। क्या होता है? प्रोग्राम फाइल, है ना, जिनको मतलब हम छू नहीं सकते हैं। अब इनको हम 3 प्रकार में बाँटते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको देखेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेट करेगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने सुना होगा, है ना, हमारा फ़ोन तो मैक का है, हमारा फ़ोन तो एंड्रॉयड है। तो वैसे इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस, है ना। वैसे ही अब ये बात करेंगे, ये क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम अपने यूज के अकॉर्डिंग, जो मुझे ज़रूरत होती है काम के लिए, है ना, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। वो हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, वेब ब्राउज़र्स। ये जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं। ये हम अपने काम के अकॉर्डिंग
इंस्टॉल करते हैं, जो जो हमें ज़रूरत होती है, जिन पे हमें वर्क करना होता है, तो वो सारे कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मीन्स जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप, मीन्स जो सपोर्ट के लिए होता है, या सोर्स कह सकते हैं, जो हमारे डेटा को सेफ्टी के पर्पज़ के लिए होता है ना। और चौथा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में है जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आईडी, ये सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं ना। ये अगर हम मेनली मेजर बात करें तो ये सिर्फ 3 होते हैं ना, कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो एक चौथा भी सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, है ना, जिसे कंपाइल वगैरह करते हैं सारा कुछ। अब आप इस पे आइकन पे देख पा रहे होंगे, इसमें से जैसे अब हमारा है ये पहला है ब्राउज़र है ना। फिर उसके बाद ये दूसरा, इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे पावर पॉइंट है ना, नोटपैड है, और अदर सारे मैप है, मेल है ना। ये सारे क्या हैं, और ये एक्सेल का है ना। और सारी चीज़ें ये जो दिख रही हैं जिस पे हमने टिक किया है, ये कैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। हम ये यूज के लिए बनाया गया है ना। और अगला जो सॉफ्टवेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहीं पे बगल में दिख रहा है ऑफिस 365, ये कैसा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का पैकेज है ना। तो ये कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर जानेंगे, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्त, अगर हम रूप की बात करें, है ना, जो हमारा हार्डवेयर होता है उसका रूप कैसा, भौतिक होता है, मतलब फिजिकल होता है, इसे हम छू सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हार्डवेयर के उदाहरण सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, दोस्त हम इसको छू सकते हैं ना। लेकिन जो सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे विंडोज, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, है ना, ये सब क्या होते हैं, प्रोग्राम फाइल होते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते। अब जो हार्डवेयर का काम होता है क्या होता है, डेटा प्रोसेस करना, है ना। और सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, निर्देश देना, निर्भरता, सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करता है। जो हार्डवेयर होता है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है। क्या आप कंप्यूटर के सारे पार्ट्स ला के असेंबल करके रख देंगे, बिना उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाले ऑन हो जाएगा, रन हो जाएगा, चल जाएगा कंप्यूटर? नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिना हार्डवेयर के नहीं चलता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना है, अब हार्ड डिस्क या एसएसडी ही नहीं है हमारे सिस्टम पे, तो वो कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यही अगली लाइन में आप देख पा रहे होंगे, महत्वपूर्ण बातें क्या है, कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है, और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के नहीं चलता। तो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर निर्भर होता है।